सीसीटीवी फुटेज में हाथ में हथियार लिए सड़क पर घूमता दिखाई दे रहा है ये शख्स वो बेरहम कातिल है जिसने अपने इन्हीं हाथों से इसी हथियार से अपनी सगी बहू और किराएदार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। वो तो भला हो पुलिस का जो समय पर पहुंच गई और किराएदार की एक बच्ची को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया, वरना इस कातिल के सिर पर 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की हत्या का आरोप लगा होता। मामला गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क का है, जहां ये शख्स 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गया और पुलिस से बोला कि उसने अपनी बहू और किराएदार के पूरे परिवार की हत्या कर दी है, जिनके शव उसके मकान में पड़े हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद बॉडीज का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त थे राय सिंह हैं, उनको और उनकी वाइफ को इन्वॉल्वमेंट मिलने पर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कोई हथियार उनसे बरामद किया गया है कि जिस तरह से बातें आ रही हैं कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या पुलिस अब तक किसी नतीजे पर पहुंची है कि वही 2 लोग हैं, कोई और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसमें गहनता से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आएंगे अपने शेयर करेंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बात निकल के आई है सर? हत्या की प्रमुख वजह रही क्या? देखिए, बहुत प्राइमरी स्टेज है। जो शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया है कि मकान मालिक का और किराएदार का किराए को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट था, इस बात पे कई दिन से रंजिश चल रही थी, एफआईआर में मेंशन है। दूसरा, सुनीता पक्ष ने लिखवाया था कि ये लोग पहले से तंग करते थे, इनका डिस्प्यूट चल रहा था, इन्होंने हत्या कर दी है। तो सभी पहलुओं को देखते हुए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट होगी आप साथ शेयर करेंगे। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी राय सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सबूत मिलने हैं, जिसके हिसाब से वारदात के समय राय की पत्नी भी वहीं मौजूद थी। मृतक किराएदार के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है कि किराए को लेकर अक्सर मकान मालिक से विवाद होता था और इस मामले में राय सिंह के बेटे पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ गई थी, शी वाज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ क्राइम और उनकी इन्वॉल्वमेंट आने पे उनको गिरफ्तार किया गया। सर, किराएदार का हो सकता है किराए का डिस्प्यूट हो इसलिए उन्होंने मार दिया, लेकिन अपनी ही बहू को क्यों मारेंगे? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैंने कहा कि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हमने एक्यूज को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से रिमांड लेके इसमें टेक्निकल और हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्स आएंगे आप साथ शेयर करें। क्या कुछ राय सिंह के बेटे की भूमिका भी सामने आई है सर? शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि इनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कहा है कि इनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। उस पहलू पे हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसी अगर उनके खिलाफ एविडेंस आएगी तो कार्रवाई करेंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है कि 62 बार वार किया है उसने, अलग अलग, किसी को 22 बार तेजधार हथियार से किया। तो क्या उस वक्त जब ये किया होगा, क्या जो उसकी पत्नी है विमलेश, क्या उसने रोकने की कोशिश की सर? क्या उन्होंने अपना बचाव रखा? तो इस तरह की चीज़ें निकल के हैं। देखिए, विमलेश को हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है। शी वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, वहाँ मौके पे थी। ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने बचाने की कोशिश करी हो या किसी को बताने की कोशिश करी हो या पुलिस को इंटीमेट किया हो या किसी पड़ोसी को बताया हो। इन्वॉल्वमेंट मिलने पे ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में कितने वार सामने आए हैं सर? किस किस पर कितने वार किए गए, एक बार बताएं सर। देखिए, मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, शार्प इंजरीज है और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्योंकि पुलिस फाइल मेरे पास नहीं है, अभी SHO साहब लेके गए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में आपको आने पे बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी इंजरीज हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी राय सिंह को शक था कि उसकी बहू के किराएदार के साथ अवैध संबंध है, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर राय सिंह अपनी बहू के कमरे में गया और कुल्हाड़ी से एक के बाद एक करीब 16 वार कर सुनीता को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर कृष्ण तिवारी के कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने कृष्ण तिवारी पर 7, उसकी पत्नी अनामिका पर 22 व सुरभि पर 16 हमले किए। इतना ही नहीं, राय सिंह ने मृतक कृष्ण की एक और बेटी पर भी हमला किया था, जो कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। बहरहाल पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, जिसके बाद पूछताछ में हत्या की असल वजह का पता चलेगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।